चैप्टर है यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी। You know that we need energy in all walks of life. For example, energy is required to cook our food and to light our homes. हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जीवन चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। एनर्जी हमें चाहिए होता है भोजन बनाने के लिए ही, यहाँ तक कि हमारे घर में जलने वाले लाइट्स के लिए, आने जाने के लिए, for our transport, to operate all machines and gadgets, for our leisures and entertainment, productions in factory and agriculture field also need energy। यहाँ तक कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, खेती के लिए हर जगह पे एनर्जी की आवश्यकता होती है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एक्टिविटी दैट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी? क्या आप कोई भी ऐसा चीज़ सोच सकते हैं जो बिना एनर्जी के हो सकता है? नहीं सोच सकते ना। तो इन ऑर्डर टू डू आवर वर्क इफेक्टिवली एंड टू प्रोड्यूस गुड्स and services for our requirements, we must have access to energy. The energy to meet these requirements is usually available to us in the form of fuel and electricity। और ये एनर्जी हमें मिलता है किस फॉर्म में, किस रूप में? फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में है। और ये कैसे अवेलेबल है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनर्जी जो है वो हमारे पास उपलब्ध है फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो आइए देखते हैं आगे के। हाउ डज एनर्जी बिकम अवेलेबल टू अस? एनर्जी किस तरह से हमारे पास उपलब्ध है? डज इट ऑलवेज एग्जिस्ट नेचुरली इन द फॉर्म वी कैन यूज? जो नेचुरल फॉर्म में एनर्जी है या प्राकृतिक रूप में एनर्जी जो हमारे पास है, क्या हम लोग उसको यूज कर सकते हैं? इफ नॉट, या नहीं कर सकते, what are the primary source of energy and how are they? एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या है और ये किस तरह से धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हाउ डज एनर्जी बिकम अवेलेबल टू अस इन मस्ट कन्वीनियंट फॉर्म? किस तरह से हम एनर्जी को यूज करें, कितना कन्वीनियंट फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, इसके बारे में जानेंगे। इन दिस चैप्टर वी शेल ट्राई टू फाइंड आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन के जवाब हम लोग यहाँ जानेंगे। वी शेल लर्न दैट द एनर्जी दैट द अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन in the form of heat and light is the unlimited source of almost all our sources of energy. We shall learn about various sources of energy that are available to us. For instance, solar, wind and bioenergy. हम लोगों को सूरज से भी क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, हीट और लाइट मिलता है, जो कि अनलिमिटेड है, जो कभी ख़त्म नहीं होता और हमेशा हमारे पास उपलब्ध होता है और सभी एनर्जी का स्रोत भी है। और इस चैप्टर में हम लोग और दूसरे सोर्सेज के बारे में भी जानेंगे जो इस धरती पर उपलब्ध है, जैसे कि सोलर हो गया, वाइंड हो गया, बायो एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी हम लोग जानेंगे, बट इस चैप्टर में नहीं, चैप्टर 8 में। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है।